हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इतवार से संडे से नवरात्रि का व्रत आरंभ हो रहा है और सभी लोग माता रानी का अच्छे से व्रत करें, पूजन करें और उनको मनाएं, खूब उनकी स्तुति करें। और मैं कुछ पूजा की विधि बतलाती हूँ आप लोगों को, उस तरीके से आप पूजा करिए। देखिए, जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो जो है तो ज़रूर ही स्थापना करके माता रानी का करें, और जो आगे पीछे का व्रत रहते हैं वो भी स्थापना कर सकते हैं। पूजा तो वो रोज नित्य ही करेंगे, व्रत ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्थापना कर सकते हैं। वो एक सुंदर सा कलश बनाइए, कलश के ऊपर आप नारियल रखिए, लाल कपड़े में लपेट कर। दूसरी तरफ दीपक जलाइए, एक छोटा सा नारियल अलग से रखिए। वो कलश के ऊपर जटा नारियल रखा जाएगा। अभी मैंने स्थापना नहीं की है, इसलिए जब मैं स्थापना करूंगी तब भी मैं आपको एक माता रानी का फ़ोटो ज़रूर भेजूंगी आपको दिखलाने के लिए, लेकिन अभी स्थापना नहीं हुई है इसलिए मैं सिर्फ बता सकती हूँ। और इस तरीके से आप करिए। और उसमें कलश जो रखा जाएगा, ज़्यादातर मिट्टी का ही लोग रखते हैं। उस पर गोबर और मिट्टी मिलाकर उसको सजा दीजिए और उसमें जौ लगा दीजिए। और नीचे जो जिसमें आप रखेंगे, जिस बर्तन में, उसमें भी जौ जो है लगा दीजिए कायदे से। तो वो जौ 8-9 दिन में इतने बड़े बड़े जम जाते हैं कि बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यही माता रानी की प्रसन्नता का प्रमाण है कि माँ हमसे खुश है। माँ हम पे सदैव अपनी दया दृष्टि रखे हुए है, इसलिए ये बहुत बड़े बड़े इसमें गेहूँ वो जो है वो जम जाते हैं। और मैं आपको अभी बतला रही हूँ कि जब आप पूजा करें तो 9 दिन तक के 9 मंत्र हैं, जो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। और हर दिन का मंत्र अलग अलग है और नवो देवी का, इसलिए ये मंत्र आप अलग अलग लिख लीजिए या याद कर लीजिए, या पूजा करते समय आप मेरा चैनल चला कर सुन सकते हैं। और जहाँ तक हो लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी याद हो जाएगा। तो मैं आपको वो मंत्र बता रही हूँ, 9 मंत्र एक एक करके। और उसके बाद मैं आपको जो नवरात्रि में एक कथा होती है, कथा वो बहुत ज़रूरी होती है नवरात्रि का व्रत करने पर, उसको पढ़ना या सुनना। क्योंकि वो कथा इस तरीके है कि जो सबसे पहले जिसने नवरात्रि का व्रत किया, माँ को प्रसन्न किया, उसी की ये कथा है। इसलिए ये कथा माँ को बहुत ही प्रिय है। ये कथा भागवत में भी लिखी है, इसलिए मैं इस कथा को आपको सुनाऊंगी। और आप इस कथा को हर दिन पूजा करते समय ज़रूर सुनिए। इस कथा को सुनना बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही अच्छा है। और बिना इस कथा को सुनने या पढ़ने या कहने के बगैर ये आपकी पूजा संपन्न पूरी तरीके नहीं होती है, माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए मैं ये कथा आपको सुना रही हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा। तो पहले आप जो मंत्र मैं बता रही हूँ वो मंत्र आप अच्छे से लिख लीजिए या उसको याद कर लीजिए जो आपको कहने हैं। तो पहले दिन का जो पूजन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। और शैलपुत्री लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनका लाल रंग का ही सब श्रृंगार किया जाता है। वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और उस दिन के पहले दिन का मंत्र इस प्रकार है: वंदे वाच्छितलाभाय चंद्रास्त्रटैकृतशेखरं वृषारूढं शूल्यचं शैलपुत्री यशस्विनी। ये जो है पहले दिन का मंत्र है। जब आप शैलपुत्री की पूजा करेंगे तो आपको ये मंत्र पढ़ना है या सुनना है। आप ना पढ़ पाए तो आप मेरा चैनल लगाकर आप सुन सकते हैं, 1 बार 2 बार, जैसे भी आपके पास
समय हो, लेकिन एक बार तो बहुत ही ज़रूरी है इसका उच्चारण करना। अब मैं दूसरे दिन का के व्रत में दूसरे दिन का व्रत ब्रह्मचारिणी देवी जी का है, जिनका मैं मंत्र पढ़ रही हूँ। आप उसे अच्छे से श्रवण करिए और या लिख लीजिए। दक्षिणाकर पद्माभ्याम मच्छमाला कमंडलू ओ देवी प्रसीद तू मयि ओ ब्रह्मचारिण्य चारिण्यनुमत्तमा। ये दूसरे दिन का मंत्र है ब्रह्मचारिणी देवी का। अब मैं तीसरे दिन का मंत्र कह रही हूँ। चंद्र घंटा, तीसरे दिन चंद्र घंटा मैया का व्रत है। तो तीसरे दिन का व्रत में आपको जो मंत्र पढ़ना है, कहना है, सुनना है, वो मैं सुना रही हूँ। उसे अच्छे से श्रवण कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो तीसरे दिन का मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद कोपास्व कैयुन्ता और प्रसादम तनुते महाव्र और चंद्र घंटे विषुता। तो ये है तीसरे दिन के चंद्र घंटा मैया का मंत्र। इसे तीसरे दिन के व्रत में आपको कहना है, सुनना है या पढ़ना है, जो भी जैसे आप कर पाएँ। ज़्यादा नहीं तो एक बार इसका श्रवण या उच्चारण जरूर करें। चौथे दिन का मंत्र है कुष्मांडा। तो कुष्मांडा देवी का चौथे दिन व्रत है। तो कुष्मांडा देवी का मंत्र मैं आपको सुना रही हूँ, बता रही हूँ, सुनिए और इसको अच्छे से श्रवण कर लीजिए, याद कर लिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुचिरा प्लुलुत मेवचा दक्षिणा हस्ता पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। ये चौथे दिन का है कुष्मांडा देवी का मंत्र। इसको एक बार या दो बार जैसा आपके पास समय हो आप इसका श्रवण करें या इसका उच्चारण जरूर करें पूजा के समय। अब मैं आपको पाँचवें दिन की देवी स्कंद माता का बता रही हूँ श्लोक, जो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी तो सब दिन का है, आप हर दिन रोज़ ये मंत्र जरूर उच्चारण करें, तभी आपकी पूजा संपूर्ण तरीके से पूर्ण होगी। तो पाँचवें दिन का मंत्र है सिंहासनगता नित्यम पद्धाश्रित काराध्यया और शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ये पाँचवें दिन का मंत्र है स्कंद माता का, जिसे आपको एक बार तो जरूर ही पूजा के समय उच्चारण करना है या सुनना है। छठे दिन माता कात्यायनी माता का व्रत होता है और उनका मंत्र इस प्रकार है, तो सुनिए। चंद्रहासो ज्वल करा और शार्दूलवर वाहना और कात्यायनी शुभ धाता देवी दानो घातिनी। कात्यायनी माता का ये मंत्र है। अब सातवें दिन का मंत्र मैं आपको बताती हूँ। सातवें दिन का काल रात्रि माता का, काली माता का व्रत होता है सातवें दिन। ये बहुत ही नियम धर्म से, बहुत ही अच्छे से मन से मनाना चाहिए। काली माता का व्रत काल रात्रि हमारा हर तरीके से शुभ करती हैं, अच्छा करती हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है
इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, या इसका हमारे चैनल से ही श्रवण करिएगा। और एक वेश्पी जपा कर्ण पूरा पूरा, नग्ना खरा स्थिता, और लंबोष्ठी कर्णिका कणी, और तैलाभ्य क्लस तैलाभ क्लस शरीरणी, वाम पादोल सलोहलता, और कटक भूषणा, और वर्चन मुच्य वृद्धजा, कृष्णा काल रात्रि भरयंकरी। ये 7वें दिन का मंत्र है महाकाल रात्रि का, काल रात्रि माता का। इसलिए इसको अच्छे से श्रवण करिए या इसको अच्छे से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। सब दिन के मंत्र आप पूजा करते समय ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। अब मैं आपको अष्टमी का महागौरी का मंत्र बता रही हूँ। अष्टमी महागौरी का व्रत है माता रानी का, तो वो सुनिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरच्छरा शुचि, महागौरी शुभम दहान्य महादेव प्रमोददा। ये महागौरी का मंत्र है, ये 8वें दिन का मंत्र है माता रानी का। इन सब मंत्रों को आप ज़रूर श्रवण करिए और ज़रूर ही सुनिए, पढ़िए या लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अब मैं 9वें दिन का मंत्र आपको बताती हूँ। 9वें दिन का पूजन सिद्धिदात्री माता का है, जो सब सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली हैं माता रानी। उनका बहुत ही प्रेम, बहुत ही अच्छे से पूजन करना चाहिए। तो उनका मंत्र इस प्रकार है। और सिद्ध गंधर्व यच्छावैर सुरैरम रैरपि, ओ सेव्यमाना सदा भूयात्, और सिद्धिदायिनी। ये 9वें दिन का सिद्धिदात्री माता का मंत्र है। इन 9 मंत्र को आप 9 दिन पूजन में ज़रूर ही सुनिए या पढ़िए या इसका श्रवण कर लीजिए, अपने आप इसको कहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है इन मंत्रों का उच्चारण करना, इसलिए इन मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करिए अपनी पूजन में। पहले प्रारंभ में करिए या पूजन के बाद अंत में करिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। माता रानी हर तरीके से खुश रहती हैं अपने भक्तों पे। अब मैं आपको माता रानी का वो व्रत का जो है वो मतलब कथा सुना रही हूँ, जो कथा इस व्रत में बहुत ही अनिवार्य है कहना, सुनना या दूसरों को सुनाना। पूजा में इस कथा को बहुत ही ज़रूरी है कहना, तभी आपका पूजन विधिपूर्वक संपूर्ण होगा। इसलिए मैं ये कथा आप सभी लोगों तक पहुंचा रही हूं अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग इसे मन लगाकर अच्छे से सुनिए। ये भागवत में भी कथा ये लिखी गई है कि इस कथा के बगैर माता का 9 दिन का व्रत संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए इस कथा को सुनना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही पढ़ना ज़रूरी है, इसका श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ, आप अच्छे से इसका श्रवण कर लीजिए, सुनिए और या लिख लीजिए, या मेरे चैनल द्वारा आप पूजा करते समय सुन सकते हैं, ये भी हो सकता है। चलिए मैं कथा को आरंभ करती हूँ। जय माता रानी, जय जगदम्बे मैया। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है?
किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने के उद्देश्य से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। वो ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके कहने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन और विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख प्राप्त होता है, मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काकबंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वो माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं तथा उसको अनेक दुखों को वो भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वो अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोपत्ति नहीं होती। इस प्रकार वो मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गूंगा हो जाता है। जो साधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वो पतिहीन होकर नाना दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, वह उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नामक मनोरथ नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा ही ने सबसे पहले रचाया हो ऐसा ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था, उस समय वो भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का ये वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। सुमति अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो? ये सब मुझे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म का निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार 9 रात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्त्र दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया तो एक दिन व्रत किया तो उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक हो ऐसे बोली। तब उसे पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा भी क्षीण हो जाती है। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अत पराक्रम वाली समझकर स्तुत करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से सद्धार किया है। हे देवी, आप मेरे इस दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ। वो ब्राह्मणी से बोली, बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे सद्दालक नाम का एक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती भवानी दुर्गे का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत करने की विधि को और उसके करने से फल को मिलने का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर दुर्गे कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखें ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्व अर्घ दें। बिजारा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, भिल्ल, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है।
खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम पर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की विधि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष तथा स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके अलावा और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। इस भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। जय सर्वशक्तिशाली माँ की जय। जय मातेश्वरी। आप लोग भी सब लोग इसका अच्छे से श्रवण करिए और पूजा में इस कहानी को जरूर ही सुनिए, जरूर ही पढ़िए। ये बहुत ही लाभप्रद है आपके लिए और मैं इसी कामना में रहती हूँ कि आप लोगों का सबका अच्छा हो, भला हो। माता रानी सबको खुश रखें, अच्छा रखें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव यूट्यूब पर, और कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। धन्यवाद।